जय जितबंधन भगवान। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको भक्ति गाथा 1.7 में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे जितिया व्रत कथा, जिसे सुनने और जितिया व्रत करने से संतान की आयु लंबी होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो आइए आज हम इस कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचनपट्टी नामक एक नगर था। उस नगर के राजा का नाम मल्लकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहट्टा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेली थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जितवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों ने व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक नहीं सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मल्लकेतु से हो गई। अब कपूरावती कंचनपट्टी नगर की रानी बन गई। भगवान जितवाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जितवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे, वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जितवाहन की कृपा से सीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। इसलिए तो कहा जाता है कि जो भी स्त्री इस व्रत को नियम धर्म से पालन करती है और कथा को सुनती है, भगवान जितवाहन उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और संतान की आयु लंबी होती है। उन पर आने वाले सभी कष्टों को दूर करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय जितवाहन भगवान। इस कथा को सुनने के बाद हमें यह निर्णय लेना चाहिए
कि जो भी स्त्री सच्चे मन से भगवान जितवाहन की पूजा करती है, व्रत करती है, उन पर विश्वास रखती है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और कथा को नियम धर्म से सुनती है तो भगवान जितवाहन उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उनके बच्चों पर आने वाले संकट को भी टाल देते हैं। जैसा कि आपने देखा कि कपूरावती ने सच्चे हृदय से भगवान जितवाहन का व्रत किया था, इसलिए उसके 7 पुत्रों में भगवान जितवाहन ने प्राण डाल दिए और उसके 7 पुत्र जीवित हो गए। वही कपूरावती ने अगले जन्म में मुर्दा खाकर भगवान जितवाहन का अपमान किया था, इसलिए उसके सभी बच्चे आधे दिन जीवित रहकर बच्चे मर जाते थे। भगवान जितवाहन का अपमान किया था और आधे पर व्रत कर कर तोड़ दिया और मुर्दा खा लिया, इसलिए इस जन्म में उसे यह सजा मिली कि उसके पुत्र मर जाते थे और अंत में वही पाकड़ के पेड़ के नीचे उसकी भी मृत्यु हो जाती है, जो उसे अपमान का सजा मिलता है। तो प्रेम से बोलिए जय जितवाहन भगवान।